हमारा टॉपिक है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पावर थर्ड रूट मीन 1/3। अब दोनों साइड पे पावर हम x पावर 3 लेंगे। तो हम पावर 3 लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी पावर 3 लेंगे। तो 1/3 पावर 3 तो ये कैंसल। x पावर 3 इज इक्वल टू 1। x पावर 3 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर जो है हम ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं x पावर 3 माइनस 1 पावर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ये फार्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे ये फार्मूला। तो अब जो है ये फार्मूला यूज करके हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये x हो जाएगा प्लस 1 का स्केयर 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो आ गए फैक्टर आ गए x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 से हम ये लेंगे x इज इक्वल टू 1 और दूसरे फैक्टर से हमारे पास क्या सोल्यूशन आते हैं वो देखें। ये हमारे पास जो है एक सोल्यूशन आ गया है जी एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज करेंगे। इसमें हम a एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो इसमें a जो है ये हमारे पास 1 होगा कोएफिशिएंट एक्स स्क्र का और x का कोएफिशिएंट b इसको कहेंगे और ये 1 होगा और c जो है ये हमारा ये भी 1 होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4 a c ओवर 2 a x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है प्लस माइनस स्केयर रूट यहाँ पे 1 पुट करेंगे b की जगह 4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है सी की वैल्यू भी 1 है डिनोमिनेटर में 2 ए की जगह पुट करेंगे 1। तो यहाँ से हमारे पास जो x का सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट यहाँ से 1 माइनस ये 4 और इसके डिनोमिनेटर में होगा 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 और ये अंडर रूट के नीचे माइनस है ये यहाँ से हटाएंगे तो इसके साथ अयोटा आ जाएगा बिकॉज अयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट होता है। ये हमने इसमें लिखना है। तो 2 अब आपके पास जो है ये दो सोल्यूशन है x के दो सोल्यूशन है एक पॉजिटिव के साथ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और दूसरा है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। ये हमारे पास जो है तीन सोल्यूशन आ गए। एक x का सोल्यूशन जो है 1 है दूसरा सोल्यूशन जो है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 और माइनस 1 माइनस 3 अंडर रूट अयोटा ओवर 2 ये तीसरा जो है रूट है। तो ये हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे। तो इसमें एक रूट हमारा रियल है और दो जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हैं मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व हैं। तो हम इसमें जो ये पहला रूट है इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 और दूसरा जो है ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ कि अगर हम 1 को और ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को इनको सम कर दें ऐड कर दें तो ये 0 के बराबर होंगे। और अगर हम ओमेगा को 1 को ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सोल्यूशन जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा। मतलब ओमेगा क्यूब ये मल्टीप्लाई होंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर सोल्यूशन आएगा। मतलब ये तीनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 के बराबर सोल्यूशन आएगा और इन तीनों रूट्स को प्लस कर दें ऐड कर दें तो ये
0 के बराबर हमारे पास सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, क्यूब रूट ऑफ 8 जो है ये क्या होंगे, ये हम फाइंड करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। लेट कर लेते हैं एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 8। तो सो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 एंड 8 पावर 3 x पावर 3 इज इक्वल टू, ये 8 हो जाएगा, पावर की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8x पावर 3 माइनस 8 लेफ्ट साइड पे ये ले जाएंगे इक्वल टू 0। x पावर 3 माइनस 8 लिख सकते हैं हम 2 पावर 3 इक्वल टू 0, और ये फार्मूला लगेगा इसके ऊपर x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और फिर जो है यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, दो फैक्टर्स हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और ये दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लेट्स सपोज कर लेते हैं ये हम हमारे पास फर्ज कर लें ax स्केयर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो x स्केयर का कोएफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा, और b का कोएफिशिएंट ये b के साथ जो कोएफिशिएंट है ये 2 हो जाएगा, और c हमारा 4 के इक्वल होगा। तो अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस स्केयर रूट 2 स्केयर माइनस 4a हमारा 1 है, और इसमें c जो है ये 4 है, और इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 1। ये हमारे पास एक वैल्यूज पुट करने के बाद सोल्यूशन आया है। तो इसमें फिर हमने इसको जमा माइनस करके देखा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2। तो इसको माइनस 2 प्लस माइनस ये माइनस 16 और 4 लेंगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2। और इसके बाद माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस हम इसको लिख सकते हैं माइनस 3 4 माइनस 4 इंटू 3 ओवर 2। और इसके बाद देखिए हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट जो है ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 अंडर रूट के नीचे बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ से देखें जी, ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा इसको लिख सकते हैं हम, और डिनोमिनेटर में ये 2। तो हमारे पास x के दो सोल्यूशंस आ गए। एक x का सोल्यूशन जो है या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लें, 2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में इसके है 2। ये हमारे पास दो सोल्यूशन, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x के ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, एक प्लस के साथ मैंने लिख दिया, माइनस के साथ। तो इसको हमने मेगा का नाम दिया हुआ था, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 मेगा, और दूसरा जो है x इज इक्वल टू ये 2, और इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था। तो क्यूब रूट जो है वो तीन हमारे पास आगे, एक 1 था, एक 2 मेगा हो गया, और एक जो है 2 मेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 8 के क्यूब रूट आ गए।